दोस्तों, आज हम आ चुके हैं अपनी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। कुछ चीज़ें रह गई थी जो कि मैं आपको आज पढ़ा दूंगा। ज़्यादा चीज़ें नहीं थी। प्रीवियसली टॉपिक में मैंने आपको इसलिए ख़त्म करवा दिया था, थोड़ा सा कोड रह गया था, वो मैंने इसलिए छोड़ दिया था कि ऐसा ना हो कहीं लेंदी हो जाए, बच्चे जो हैं समझ ना सकें और फिर कंफ्यूज हो जाए या बोलेंगे सर ने इतना सारा कोड पढ़ा दिया जिसमें कुछ CSS चाहिए। तो चीज़ें थोड़ी सी मुझे लग रही थी कि आपके हिसाब से बहुत ज़्यादा है, तो मैंने तो इसलिए वहाँ पे लीव कर दिया था। ठीक है, तो आज हम मजीद उसमें एक आध ही थोड़ा सा ही एक आध बटन था, उसको बस हम डिज़ाइन करना था, वो रह गया था बस। और आज हम दूसरी चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ नया। तो हम चले जाते हैं अपनी लोकेशन पे। आपको अपनी लोकेशन पे चले आना है। यहाँ पर आपको करना है CMD कोड स्पेस डॉट। अब तो आपको याद हो गई होंगी ये चीज़ें, लेकिन मैं बार बार रिपीट करवाता रहता हूँ ताकि आप भूलें ना। ठीक है, तो हम यहाँ पर हमने इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। अच्छा, अब हमने जो है एक बटन बनाना है जो कि ग्रीन कलर का नज़र आएगा और उस पर हम कुछ एक इफेक्ट लगाएंगे जिससे यूज़र जैसे ही अपना एरो उस बटन पर लेकर जाएगा तो वो बटन जो है वो आपका डार्क ग्रीन या जो कलर आपने लगाया है वो बदलेगा। ठीक है, सबसे पहले हम अपना ये वाला कोड बढ़ा देते हैं और आ जाते हैं नीचे। ठीक है, सबसे पहले हमने जो है एक एंकर टैग बनाना है। ए लिखेंगे, एंकर टैग आ गया। उसके बाद आपने कोई भी लिंक दे देना है। ठीक है, मैं दे देता हूँ वही W3 स्कूल की लिंक। W3 स्कूल की लिंक दे दी हमने। ठीक है, W3 स्कूल की लिंक आ गई है। हमने ये वाली लिंक कॉपी करनी है एंड देन पेस्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पर हमने कर दिया। यहाँ पर हमने कर दिया पेस्ट। अब हम इसको देंगे क्लास। यहाँ पर हम देने लगे हैं क्लास और क्लास देने लगे हैं BTN। आपने कुछ भी क्लास दे देनी है, इसका कोई मसला नहीं है। उसके बाद टारगेट में दे रहा हूँ ब्लैंक, तो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। टारगेट ब्लैंक से क्या हो रहा था, सेपरेट पेज पे खुलेगा, उस पेज पे नहीं खुलेगा। मैं लूँगा टारगेट एंड देन लूँगा ब्लैंक। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख देना है विजिट W3 स्कूल। विजिट W3 स्कूल कुछ भी लिख देना है यूज़र को, जो हमने इस वेबसाइट पर लेके आना है। ठीक है, अच्छा, अब हमने इसको नाम क्या दिए BTN। इसी क्लास में हम कॉल लगाएंगे स्टाइल में। ठीक है, अच्छा, वैसे मैं आपको एक बात बता दूँ, जो CSS का जो प्रॉपर तरीका होता है ना करने का, वो ये होता है कि हेड के अंदर करते हैं। जो हेड का टैग है ना, इसके दरमियान होता है। जैसे ये पुराना कोड था, ठीक है, इसके दरमियान होता है, बाकी ये काम होता है। ठीक है, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आपने हेड के अंदर ही करना है। सही है, मतलब ये जो हेड का टैग यहाँ पर, यहाँ से लेके ये जो हेड का टैग यहाँ से लेकर यहाँ तक ख़त्म हो रहा है ना, जस्ट आपने यहाँ आना है। और जैसे मैं आपको भी करके दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे अभी ये HTML का कोड है और आपने जब भी जो वेब डेवलपर या डेवलपर होता है उसका जो प्रॉपर तरीका होता है कोडिंग का, वो यही होता है कि हेड के दरमियान आपने जो है CSS स्टाइल के टैग डालकर काम करना होता है। तो ये प्रॉपर तरीका है। हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमने उस पर कर लिया, हमने स्टाइल का टैग लगा दिए और हम इसको कॉपी करवाएंगे .btn को। .btn क्यों कॉपी करवाएंगे, क्योंकि हमने इस बटन को डिजाइन करना है, तो हमने BTN अभी नाम दिया। सबसे पहले हम बैकग्राउंड कलर लगाएंगे। बैकग्राउंड कलर लगाने के बाद हम बैकग्राउंड कलर दे देंगे तकरीबन तकरीबन बोल रहा हूँ, सॉरी, हम दे देंगे कोरल कलर दे दिया। ठीक है, थोड़ा सा उसको चेंज कर देते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं, येलो कर देते हैं। इस तरह का शेड कर दिया हमने इसको। कुछ भी कर सकते हैं आप, आपकी मर्जी है। उसके बाद कलर दे देंगे वाइट, कलर मैं दे दूंगा ब्लैक।
अंदर की मतलब के अंदर जो वो है किससे लिखा हुआ आएगा। एक काम करते हैं, हम दे देते हैं ब्राउन, ठीक है, नाम दे दिया। उसके बाद नीचे आ जाना है, वाइट कलर दे दिया। बॉर्डर जो है वो नॉन दे देंगे बॉर्डर। बॉर्डर से ये होगा कि आपके जो चारों जो लाइन होती है ना बॉर्डर की, वो आएंगे नहीं, कुछ भी लाइन वगैरह शो नहीं होगा। अगर मैं बॉर्डर दे देता हूँ चारों तरफ में लाइन दे देगा। उसके बाद पैडिंग हम देंगे जो कि अपनी अंदर की जगह को रहता है 10 px और 10 tpx। अब मैं आपको इसका बता दूं कॉन्सेप्ट क्या है। अभी मैंने बटन बनाया, जिस कलर दिया है और बॉर्डर दिया है, अब मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ है। तो एक मिनट, हमारी पुरानी वाली फाइल खुली हुई है, इसको हम रन करेंगे। अब देखते हैं, देखें ये वाला कलर आ गया, ठीक है। और इसको जो है हमने अंदर जो कलर का जो अंदर जो कलर रखा था वो ब्राउन था, ठीक है। और इसके अंदर मैंने दिए पैडिंग। अगर मैं पैडिंग हटा दूं तो क्या हो रहा है, तो मैंने हटा दिया, कंट्रोल एस कर दिया। अब देखते हैं रिजल्ट कितना छोटा हो गया। तो जो अपने अंदर की जगह है ना उसको बढ़ा रहा है। ये अपने पैडिंग का मतलब यही होता है कि अंदर की जगह बढ़ाना, ठीक है। तो उसके बाद पैडिंग ले ली हमने। फॉन्ट साइज लेंगे, आपको पता है अंदर का साइज बढ़ेगा जो हमने टेक्स्ट लिखा है। फॉन्ट साइज हम ले लेंगे 16 px। उसके बाद फॉन्ट साइज ले लिया। बॉर्डर रेडियस ले लेंगे तकरीबन 8 px। इसके जो चारों से है ना, चारों कोने जो है वो थोड़े से गोलाई में आ जाएंगे, ठीक है। कर्सर पॉइंटर का मतलब है कि यूजर जब अपना एरो लेकर आएगा तो वो जो है एक हाथ जो नहीं बना हुआ आता, थंब जैसा बना हुआ आता है, उस तरह से वो कर्सर दिखाएगा। तो आप इस तरह से ये भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। कर्सर पॉइंटर आ गया। और ट्रांजिशन में लगाऊंगा बैकग्राउंड कलर, मतलब ये थोड़ा सा अफेक्ट डाल रहा हूँ ताकि पे ना कलर में एक अफेक्ट आए, एक अच्छा सा लगे। ट्रांजिशन मतलब होता है कैसे आप वीडियो में एनिमेशन वगैरह नहीं लगाते, वही चीज़ मैं कर रहा हूँ। बैकग्राउंड कलर लगा रहा हूँ 0.3 सेकंड का। हम देखें क्या क्या चेंज हुआ है, ठीक है। अब इसकी शक्ल देखेगा और अब देखेगा इसके चारों जो कोने थे वो राउंड हो गए। कर्सर पॉइंटर से ये हो रहा है। अभी आपका नॉर्मल कर्सर है, जैसे आप इसमें आएंगे ये वाला थंब वाला बन जाएगा। और बाकी ट्रांजिशन में अभी मेरे ख्याल से ये फर्क पड़ नहीं रहा। एक काम करते हैं, इसको अभी हटा देते हैं। अभी मैं इसको हम जब इसका कॉन्सेप्ट जब पढ़ेंगे तो मैं आपको सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा, अभी छोड़ दें आपको। इससे वैसे भी कोई इतना कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। सॉरी, मैंने ये कर्ली ब्रैकेट भी आई थिंक हटा दिया, हमने जैसे ये हटाना था, ठीक है। उसके बाद अब हम लगाएंगे इसके अंदर होवर अदर, ठीक है। ये वाली स्टाइलिंग मैंने आपको प्रॉपर तरीका भी बता दिया और ये हमारी स्टाइलिंग हो गई है। हम हमारी बॉडी के टैग में आ जाए, ठीक है। और हमने काम करना था यहाँ से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, और सॉरी हमारी स्टाइलिंग रहती है ना, हमने लगाना है होवर, जो मैं आपको एक बार बता चुका था कि कलर वगैरह चेंज करना था। .bta नहीं लिखेंगे क्योंकि हम उस बटन में काम करने वाले हैं। कॉर्नर लगाएंगे, होवर लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट, बैकग्राउंड कलर इसको देंगे हम ताकि ये चेंज करे। बैकग्राउंड कलर हम देंगे इसको ये वाला दे देते हैं, ठीक है, कैडेड ब्लू, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर हम ये कलर चेंज हो रहा है इसका, तो होवर से ये हो रहा है। बात ये हमने करना था, तो मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से केसेस काम कर रही है, किस तरह से डिजाइनिंग हो रही थी। अच्छा, प्रैक्टिस 6 में ये है कि हम जो है मल्टीपल बॉक्स बना रहे हैं, मतलब मल्टीपल कंटेनर्स बना रहे हैं। उसके अंदर हमने बॉक्स रख दिया और उसके अंदर हम इमेजेस डाल रहे हैं, इमेजेस डाल रहे हैं और मल्टीपल इमेजेस सेट करेंगे, मल्टीपल, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं आज का। ये हमारा आज का टॉपिक है, वो मैंने आपको रिपीटेशन बोल रहा हूँ, जब प्रीवियसली रहता था ना तो आपको मैंने कंप्लीट करवा दिया। अब ये आज का हमारा जो टॉपिक है वो इमेजेस को जरा थोड़ा सा गैलरी फॉर्मेट में हम इसको सबमिट बोल रहा हूँ, फॉर्मेट में करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको तो हम कर देंगे पूरा, क्या नाम है, इसको हम कर देंगे कमेंट, ठीक है। कमेंट कर देंगे, ये हो गया कमेंट। उसके बाद
अब हम यहाँ आएंगे, सबसे पहले हमने बनाना है div, ठीक है, div बनाना है। div के अंदर हमने रखना है box1 क्लास भी देनी है, box2 क्लास देनी है, box3 क्लास देनी है, box4 क्लास देनी है, box5 क्लास देनी है, तकरीबन 7 ले लें, ठीक है। div लेना है, दोबारा से div लेना है, और उसके बाद क्लास लेनी है box6 और 7, ठीक है। 7 बॉक्स हमने ले लिए हैं। फिर हमने div लिया है और div के अंदर हमने क्लास का नाम दिया है box1, box2, box3 और कंटिन्यू है। उसके बाद हमने मेन क्लास यहाँ पर देनी है, div का जो मेन टैग है, सही है, ये मेन टैग है, बाकी इसके अंदर स्मॉल टैग है, तो हमने नाम देना है क्लास का कंटेनर का, ठीक है। तो हम इसकी स्टाइलिंग करने वाले हैं हेड के अंदर, ठीक है। ये प्रॉपर्ली तरीका जो है आपको बता रहा हूँ, ये आ जाए। स्टाइल हम करेंगे, स्टाइल हम करेंगे डॉट सॉरी हमने एक, हाँ सही, बॉक्स हमने क्लास दी है और सबको हमने एक ही नाम की क्लास दी है, ताकि हम एक ही नाम से 7 के 7 बॉक्स को डिजाइन कर सकें। अब आप ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि आप box1 को पहले करेंगे एडजस्ट, फिर box2 को करेंगे, क्यों करेंगे? हम जो हमें भाई ट्रिक है, हम उसी से करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिखा डॉट बॉक्स, इससे क्या हुआ, 7 के 7 बॉक्स इंटरेक्ट हुए, मतलब इसके थ्रू कनेक्ट हो गए क्लास के दरमियान, क्लास के थ्रू। उसके बाद क्लास देने के बाद सबसे पहले हमने देना है विद, हमने देना है विद रख दिया 100 px, ठीक है। उसके बाद हमने हाइट रख देनी है, इसकी हाइट देनी है, हाइट तकरीबन हमने दे देनी है इसकी, सॉरी विथ हम तकरीबन विथ को हम थोड़ा सा ना बढ़ा देते हैं, विथ को हम रखते हैं 150, विथ को हम रखते हैं 150, ठीक है, और हाइट को हम रखते हैं 100, ठीक है, 100 px। उसके बाद हम देंगे बॉर्डर 2 px सॉलिड ब्लैक, ठीक है, सॉलिड ब्लैक आपको पता है, सॉरी ये मैंने गलती से डाल दिया। उसके बाद हम देंगे मार्जिन देंगे 1 px, जो कि अपने बाहर की जगह को कवर करता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था पैडिंग और मार्जिन में थोड़ा सा ये फर्क है, वो अंदर लेगा, ये बाहर की तरफ करेगा। 1 px, उसके बाद हम 1 px हमने ले लिया। उसके बाद हम लेंगे बैकग्राउंड इमेज, इससे हम इमेज को लिंक करवा रहे हैं, ये वाली इमेज हम लिंक करवा रहे हैं, ऑलरेडी आप बस पड़ी हुई है, ये वाला जो है ना लीफ जो बना हुआ, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज ले रहे हैं, बैकग्राउंड इमेज बना रहे हैं, URL ले लेंगे ताकि हम इसके अंदर इमेज डाल सकें, और 4.jpg जो हमारे इमेज का नाम था, ठीक है। उसके बाद हम जो है बैकग्राउंड साइज लेंगे, बैकग्राउंड साइज हम लेंगे ताकि उसका साइज जो है, पीछे का बैकग्राउंड का साइज है वो कवर हो जाए। बैकग्राउंड साइज हम लेंगे जिसको हम करेंगे कवर, ताकि वो प्रॉपर तरीके से एडजस्ट हो जाए। अच्छा, अब हम लगाएंगे फ्लैग 0, इससे ये होगा कि वर्टिकली जो है ना वो सेट रहेगा। पहले मैं आपको दिखाता हूँ होता है क्या है, अभी मैं जस्ट कंट्रोल X करके दिखाता हूँ। फ्लैग 0 लगाने से पहले इसको रन करेंगे, वो वाली फाइल में काट दे रहा हूँ, इसको हम रन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। देखें ये वाली इमेजेस कितनी सारी आ रही है, कितनी सारी वाली इमेजेस आ रही है, क्यों आ रही हैं, क्योंकि ये 7 है, ठीक है। हमने 7 बॉक्स बनाए और एक ही क्लास का हमने नाम रखा। अब एक क्लास के अंदर हमने पिक्चर डाल दी, तो इस क्लास से 7 के 7 बॉक्स इंटरेक्ट कर रहे हैं ना, तो पिक्चर भी 7 के 7 बॉक्स में आएगी। अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे फ्लैग 0 लगा देंगे। फ्लैग 0 ये होता है, जैसे हम फ्लैग 0 लगाएंगे, अब देखिएगा होगा क्या। अभी तो कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि हमने लगाना है इसके बाद फ्लैग शेयरिंग भी लगाना है हमने, ठीक है। फ्लैग शेयरिंग भी लगाना है, फ्लैग शेयरिंग हमने लगाया, फ्लैग शेयरिंग हमने लगाया 2, दोनों में 2 लगा दिया, सही है।
अब देखते हैं क्या होता है। अभी भी कुछ नहीं हुआ। ठीक है, मैं इसलिए कर कर दिखा रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। फिर क्या किस चीज़ से क्या बदल रहा है। ठीक है, सिलेक्ट स्ट्रिंग हमने लगाया। अच्छा, उसके बाद हम लगाएंगे ऑर्डर टू। अब देखेगा कुछ भी नहीं हुआ। सही है, यानी कि अभी भी ये चीज सेट नहीं हुई। हमने ये लगाने के बाद भी जो है, मैं आपको समझाता हूँ क्या है ये फ्लेक्स जो होता है ना, वो स्पेस में बड़ा करता है। ठीक है, ये बताता है कि कोई फ्लेक्स आइटम एक्स्ट्रा अवेलेबल स्पेस में से कितना हिस्सा लेगा। ठीक है, सही है, अवेलेबल स्पेस में से हर जो बॉक्स है वो कितना हिस्सा लेगा। ठीक है, और फ्लेक्स श्रेणिंग क्या ये बताता है कि जब स्क्रीन छोटी हो जाए तो कौन सा आइटम कितना छोटा होगा, मतलब एडजस्ट करेगा अगर स्क्रीन छोटी होगी। ठीक है, जैसे आप किसी से अपने मोबाइल के स्क्रीन में और ऑर्डर ये बताता है, ये ऑर्डर क्या बताता है, ये बताता है कि सिलेक्ट आइटम किस ऑर्डर में दिखाए जाएंगे बिना एचटीएमएल बदले। ठीक है, जैसे एचटीएमएल में पहले बॉक्स 1 लिखा हो, लेकिन हम चाह रहे हैं कि पहले बॉक्स 2 दिखाए, तो ऑर्डर से चेंज कर सकते हैं। बॉक्स 1 जो है वो दूसरे नंबर पर आएगा और बॉक्स 2 पहले दिखाई देगा। इस तरह से ये सेट होता है। ठीक है, अभी अगर हम इसमें देखें तो अभी मैं लिखा हुआ कुछ नहीं आ रहा। अभी मैं कंटेनर सेट करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो ये अब हमने करना है कंटेनर। ये तो हमारा, इससे पहले हमने कंटेनर को सबमिट करना था। सबमिट बोल रहा हूँ, बार बार मेरे जबान पर सबमिट आ रहा है। कंटेनर सबसे पहले हमने देना है बॉर्डर। बॉर्डर देना है 2px सॉलिड ब्लैक, 2px सॉलिड ब्लैक। डिस्प्ले हमने देना है फ्लैश, जो कि अपना डिस्प्ले एडजस्ट करता है प्रॉपरली। ठीक है, उसके बाद हमने देना है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ताकि कंटेंट जो भी है वो सेंटर में आ जाए। स्पेस बिटवीन देना है ताकि अपने होगा। अगर हम इसको देखें स्पेस बिटवीन से क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए स्पेस बिटवीन से ये हो रहा है, ये देखिए 1 2। स्पेस बिटवीन को अगर मैं हटा दूँ, देन अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है। स्पेस बिटवीन कहाँ चले गया, स्पेस बिटवीन से ऐसे हो रहा है। ठीक है, हाँ, स्पेस बिटवीन से ये हो रहा है। अब स्पेस बिटवीन हम लगा देते हैं, हम आपको कंट्रोल एस करते हैं। अभी तो मेरे ख्याल से इसको जो है ना हमें देना पड़ेगा स्पेस बिटवीन सिलेक्ट करेक्शन रॉ देते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। हाँ, सिलेक्ट डायरेक्शन रो, कंट्रोल एस करेंगे। अब देखते हैं। देखिए रॉ में तो ऑलरेडी हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ा है। बस हम इसको लगा देना कि एडजस्ट कर अलाइन आइटम हम कर देंगे सेंटर में। ठीक है, अलाइन आइटम कर देंगे सेंटर में, तो सेंटर में ही है। फ्लैश पर भी आ गया, टैप कर दिया हमने। उसके बाद फ्लैश स्ट्रिंग हम दे देंगे 1 देंगे। कलर हमने दे दिया बेज। देखिए कलर आप कोई सा भी दे सकते हैं, मसला नहीं है। उसके बाद बैकग्राउंड इमेज आपने देनी है URL प्राइस करो हम देंगे 1। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या बदला है इससे। इसके अंदर हमने एक और इमेज डाली है, वो बॉर्डर बन गया। इसके पीछे भी एक इमेज आ रही है। ठीक है, इससे हमने कार्ड भी डाली है। ठीक है,
अब देख कितना थोड़ा सा चेंजिंग हुई है और कितनी अच्छी लग रही है। ये गैलरी फॉर्मेट कहलाता है एक तरह से, किस तरह आप मल्टीपल इमेजेस को इस तरह से सेट कर सकते हैं। तो ये आज का टॉपिक यही था, बस इमेज को किस तरह सेट हुआ इससे आपको पता लगी होंगी चीज़ें, और केसेस करना भी यही होगी। थोड़ी कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ हो तो आप मुझे पूछ लेगा। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आई हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा एंड कमेंट में बताइएगा जो भी मिसिंग हो, जो आपने समझना हो, जो भी पूछना हो कमेंट में इजीली पूछ सकते हैं। बाकी अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। प्रैक्टिस करती रहिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।